आज मैया आंगन में अपने पुत्रों को सुला देती है पालने में। भगवान धीरे धीरे पालने में सोते हैं। और इधर क्या हुआ है, धीरे धीरे समय काफी निकलने लगा। और निकलने के बाद में एक दिन मैया क्या कर रही थी, मठा को फिरा रही थी। मठा को फिरा रही थी तो भगवान धीरे धीरे चल करके मैया के पास पहुंचे। मैया के पास में पहुंचे, तोतली भाषा में कहती माँ, कहते हाँ बेटा, कि ये बताओ तुम हमसे कितना प्रेम करती हो। क्यों मैया मट्टा फिराती तो उनका झुमका वैसे ही हिलता है। और जैसे ही मैया के पास में क्या बड़ा प्यार लड़ाते, कहते ना जब बच्चा तोतली भाषा बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। मैया सुनकर बड़ी हर्षित होती है। मैया मट्टा को फिरा रही थी, भगवान पहुंच गए और बैठ गए घुटने पे और कहा माँ तुम हमसे कितना प्रेम करती हो। कहने लगे तुम्हें दूध प्यारा है या पूत प्यारा है। माँ ने कहा अरे कान्हा मुझे पूत प्यारा है। अच्छा माँ, हाँ मुझे पूत प्यारा। भगवान कहते हैं देखते हैं कि माँ को पूत प्यारा है फिर या दूध प्यारा है। मैया दूध को रख करके आई थी और भगवान ने एक इशारा किया अग्नि की ओर, क्योंकि भगवान के तो सब दासी और दास है और जिधर इशारा करेंगे तो वही आदेश का पालन होगा भाई। सो आज चूल्हे में अग्नि जल रही थी तो भगवान मैया दूध रख करके आई थी और जैसे ही एक बार इशारा भगवान ने एक तरफ अग्नि की ओर देखा तो अग्नि बहुत तेज से जलने लगी। और जलने लगी सो दूध रखकर जो मैया आई थी उबाल मारने लगा और उबल करके वो दूध फैलने लगा। और जैसे ही वो दूध फैलने लगा जलने की महक माँ को आई और घुटने पे बैठे थे कन्हैया। मैया ने कहा था दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है। मैया ने जैसे ही कहा ऐसे ही बात कर रही थी। मैया मट्टा को फिरा रही थी, भगवान घुटने पे बैठे तो जलने की जब महक आई तो मैया यशोदा ने क्या किया, तुरंत ही कान्हा को अपने घुटने से उठाया और उठा करके ठसक दिया और ठसक दिया चली गई। कह रही रुक कान्हा। और जैसे ही दूध को उठा करके रख कर आई और कहने लगी, इधर लगे कान्हा रोने। कान्हा रोने लगी, कहने लगी मैया तुझे मुझसे प्यार नहीं है, तुझे तो दूध से प्यार है। जा आज से तुझसे मैया नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। तुझे तो दूध प्यारा है तो जा तू संभाल। आज तेरा लाला मर गया तेरे लिए और कभी भी तुझसे मैया नहीं कहेगी और तू भी कभी मुझसे लाला मत कहना। जा रही। कान्हा रूठने लगी सो कन्हैया को पकड़कर गोदी में चुमकाने लगी, मेरे लाला। और मैया मैंने ये सुना है बलदाऊ भैया कहते खूब खिजाते हैं मुझे, कहते हैं कि तू यशोदा को लल्ला नाए है, तू यशोदा को लल्ला नाए है और तभी तू मुझसे तब प्रेम नहीं करती है। क्यों, यह बात सत्य है मैया की नहीं? और मैया को तो पता है कि नहीं लगा लला तुझसे किसने कहा ये कि तू मेरो लल्ला नहीं है? अरे तू मेरो ही लाला है, ये किसने कहा? अरे बलदाऊ भैया मुझे खूब खिजाते हैं कि तू यशोदा को लल्ला ना है, यशोदा को लल्ला ना है, तू तो कारो करूटो है, यशोदा को लल्ला ना है। तो हमें आज पता चला कि सच में मैं तेरो लाला। अगर तेरो लाला हो तो जाकर दूध ना देखती मैया, मुझको संवार लेती। तुझे तो दूध प्यारा है, पूत नहीं प्यारा है। जा मैया। रुष्ट होकर के चले कान्हा। अब लगी मैया कहने लगी कि अरे लाला तू रो नहीं, हम तेरी ही मैया है और तेरी मैया रहेंगे। तू मेरो लाला है और तू मेरो लाला रहेगा। जैसे इतनी बात कही कन्हैया को लगा क्रोध, क्रोध लगाया, गुस्सा आ गई। मैया ने क्या किया, मैया तो लगी कि बस बालक है, लेकिन बालक कहाँ है, तो बापों का बाप है। मैया ने पहचान नहीं पाया है, उसको बालक समझती हैं और हर बात में डांटती रहती है। कान्हा को आ गई गुस्सा
अब कान्हा को आ गई गुस्सा, तो मैया ने क्या है, क्योंकि 9 लाख गैया माँ बाप जो है बाबा नंद के जो द्वारे पर है, 9 लाख गैया, और 9 लाख गैया बहुत हुई, और इतना दूध मक्खन माता के यहाँ होती है, इतनी बड़ा सब कुछ है, महारानी ठकुराइन की तरह रहती मैया यशोदा, पर किसी से काम नहीं करवाती, खुद काम करती है। लेकिन आजकल 2-4 भैंसियां पाल लो तो क्या कहेंगी, हम नए भैंसन को दुनिया हम नहीं समेट पाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ मैया यशोदा अपना खुद काम करती है और खुद मट्ठा को फिराती है बैठ करके। इतना तद मक्खन मैया के यहाँ होता है, 9 लाख गैया इतनी लगाती है मैया, स्वयं मट्ठा को फिराती, स्वयं अपना काम करती। लगा आंगन में दही और मटकी दद मक्खन की भरी हुई रखी थी, लगी कान्हा को गुस्सा, एक कंकड़ उठा लिया, और आंगन में सब गरी रखी हुई थी मक्खन की दही की, कानों को लगी गुस्सा, एक लकड़ी उठाई, एक कंकड़ उठाया, और लकड़ी और कंकड़ को मारते ही भगवान जब चले गए तो सारा जितना आंगन में सब दद मक्खन फैल गया। अब जब मैया को शोर आया सो क्या हुआ, मैया दौड़ी, अब मैया दौड़ी, भगवान ने सिर्फ गेट ही बंद कर दिया, और भैया मैया को देखने लगी। मैया ने जैसे ही शोर सुना सो मैया भागी, अब भागी, कान्हा दीवार के पीछे लुक करके छिप करके खड़ी हुई। मैया यशोदा ने जैसे ही गेट खोला और सारा दद मक्खन इधर को आ गया। अब मैया ने जैसे ही खोला तो प्यारे ऐसी गई दीवार में टकरा गया, और जैसे ही दीवार में टकराई सो हड्डी पसरी और भी टूट गई। ऐसे तो कह लगी मैया अरे बच गई, नहीं तो सीधा पियर पहुंच जाती। ऐसी रपटी और ऐसे जाकर दीवार में लगी चोट। अब मैया को क्रोध आ गया। कहते हैं जब बालक को गुस्सा आ जाए तो मैया मना लेती है, बालक मान जाता है। जो मैया एक बार गुस्सा हो जाए फिर मनाना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही आज कहती है मैया अब तू मुझको पकड़ ले, देखते हैं कि तू कैसे मुझे पकड़ती है। तू मुझे पूत नहीं मानती है ना, अब ले, अब सारा मक्खन में खोरूंगा, इसी तरह से भी खोरूंगा। कहते बस खड़ा रखा, अब तू बस खड़ा हो जा। मैया ने डंडी वही वाली उठा ली, जिससे मक्खन सारा बिखोर दिया, फोड़ दी मटकियां। अब जैसे ही उठाए तो कहने लगे बस तू मिल जा एक बार। अब कान्हा आंगन में घूम रहे हैं, पीछे से डंडी लिए मैया मारने के लिए पीछे पीछे घूम रही, लेकिन कान्हा पकड़ में नहीं आ रहे हैं। और जब पकड़ में नहीं आ रहे हैं, अब देखा मैया लगी रोने। अब जब रोने लगी तो कहने लगी मैया तू थक गई है ना, तेरे चरण दबा दूं। तुरंत कान्हा को पकड़ लिया मैया ने, कहा बस। अब पकड़ करके क्या किया है मैया ने, ओखल में बांधने के लिए चलती है कि चल आज तो तुझे कोई भी नहीं बचाएगा, कोई भी नहीं। अब चल तुझे मैं इस ओखल में ही बांधूं, कोई भी मजाल का तुझे बचा ले कोई। और मैया तुरंत जैसे ही ओखल के पास में गई और जाकर के ओखल में बांधने के लिए जितनी भी रस्सियां थी उन रस्सियों को ले करके जाई, लेकिन वो रस्सियां 2 अंगुल घट जाती थी। पड़ोसियों की रस्सियां मैया ने मंगा ली, फिर भी 2 घट जाती है, क्योंकि रीजन कारण है। कारण क्या है सुनिएगा। ओखल